बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 में आज टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड चार किस्म के होते हैं, यानी RF है, RF, RCl, RBr, RF। यानी RF कितनी किस्म के हैं? चार किस्म के। RF से लेकर RI तक दीज आर अल्काइल हैलाइड। इसको RX से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड RX दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी, दूसरा फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड ब्रेक है उसको, जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार है, दीज आर कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। अब जैसे यहाँ पर RF है, RI है, और ये जो RF है यानी कार्बन और F के दरमियान में जो बॉन्ड एनर्जी है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार है? 467 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार है। कार्बन और I के दरमियान में जो बॉन्ड एनर्जी है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार है? 228 किलो जूल पर मोल। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। ये एक दूसरे की क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड जितना आसानी से टूटता है उसकी रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड उस वक्त स्टार्ट होती है जब उसके अंदर बॉन्डिंग ब्रेकेज होता है। जब उसके अंदर बॉन्डिंग ब्रेकेज होता है उस वक्त रिएक्टिविटी उसकी क्या होती है? स्टार्ट होती है। अब ये जो RI है ये क्या होता है? आसानी से ये जो R है ये आसानी से टूट जाता है। उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार है? 228 किलो जूल पर मोल। ये जो RF है यानी कार्बन और F के दरमियान में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार है? 467 किलो जूल पर मोल। तो सबसे कम एनर्जी किस में है? यानी RI के अंदर है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में है? RF के अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? RI है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है? RF है। यानी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। यानी बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उस मॉलिक्यूल की उतनी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी? कम होगी। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड पोलैरिटी इट इज कॉज्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये जो बॉन्ड पोलैरिटी है ये किस वजह से होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होती है। किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उस मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब कार्बन और F के दरमियान में जो कार्बन है उसकी EN वैल्यू कितनी है? 2.5, और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4 है। इनके अंदर डिफरेंस कितना है? 1.5 का है। यानी कार्बन और F के दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.5 है। यानी कार्बन ये जो बॉन्ड पेयर है इसको कम अट्रैक्ट करता है, F क्या करता है? ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो F के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और F के दरमियान में ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। F के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। तो ये इंटेंसिटी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा हो गई है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकते हैं। अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। अब ये जो F है इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। इसके मुकाबले में RI को ले लें, यानी कार्बन और I के दरमियान में जो बॉन्ड है, यानी I की EN वैल्यू क्या है? 2.5 है, कार्बन की भी 2.5 है। इसके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी जो I है ये I के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ना होने के बराबर है। इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता ही नहीं है। यानी रिएक्टिविटी के हिसाब से जो RI है
उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करते। जो RF है उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करते हैं। अब इसके ऊपर अगरचे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करते हैं, लेकिन ये जो कार्बन और F के दरमियान में जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेकेज नहीं होता। लेकिन कार्बन और I के दरमियान में जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेकेज हो सकता है। उसकी वजह एक दूसरी भी है, यानी साइज भी होता है। यानी F का साइज स्मॉलर है और I का साइज क्या है, ग्रेटर है। ये साइज जितना ज़्यादा होता जाएगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती जाएगी। सॉरी, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, और बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीकर होता जाएगा। अब कार्बन और I के दरमियान में जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये बॉन्ड वीकर है। कार्बन और F के दरमियान में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ स्मॉलर है और वो बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्गर है। तो इस वजह से जो कार्बन और F के दरमियान में जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता। कार्बन और I के दरमियान में जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक डाउन होता है। अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, RF है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है, RI है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, RF है, और अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, RI है, और सबसे कम रिएक्टिव क्या है, RF है। यानी ओवरऑल रिएक्टिविटी हम ये देखते हैं कि जब मॉलिक्यूल में बॉन्ड इजीली ब्रेकेज होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड इजीली ब्रेकेज होता है तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड इजीली ब्रेकेज नहीं होता उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी लेस होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर जो रिजल्ट है, यानी RI क्या है, सबसे ग्रेटर रिएक्टिविटी है इसकी। इसके बाद किसकी रिएक्टिविटी है, RBr की। इसके बाद किसकी रिएक्टिविटी है, RCl की। और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी है, RF की। यानी RF की रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट इस वजह से है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो गई है। इसके ऊपर अगरचे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करते हैं, लेकिन चूँकि इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया है, जब ये बॉन्ड टूटता नहीं है तो इसकी रिएक्टिविटी तो लेस होगी। यानी जो RI है इसके अंदर अगरचे पोलैरिटी लेस है, लेकिन इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं करते, लेकिन इसके अंदर बॉन्ड वीकर है। ये जब इसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये कार्बन और I के दरमियान में जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेकेज हो सकता है। उसकी एनर्जी कितनी है, 228 किलो जूल पर मोल है। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी RI मोस्ट रिएक्टिव, RF क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। RI is the most reactive, RF is the least reactive.